हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, राजर्षि कॉलेज अलवर। आज के वीडियो का जो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लेक्चर 7 के नाम से है। इससे पूर्व में हम 6 वीडियोस इस यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर अपलोड कर चुके हैं। ये 7वां आपका वीडियो है। इसमें हम आपको बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। इसमें हम यूनिट फर्स्ट का जो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्म लीनियर स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो दो पॉइंट हैं आपके, ये 3 वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। इसमें सबसे पहले हम बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम ऑपरेटर भी कहते हैं। ये सपोज कीजिए एन और एन डैश दो नॉर्म लीनियर स्पेस हैं विथ सेम स्केलर्स, देन ए मैपिंग टी फ्रॉम एन इनटू एन डैश इज नाउन एज ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास एन और एन डैश मान लीजिए 2 नॉर्म लीनियर स्पेस हैं, तो एक मैपिंग टी फ्रॉम एन टू एन डैश इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेटर। तो इसको हम ऑपरेटर के रूप में डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम इसको ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन कभी कभार आपसे पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। जो सेक्शन 1 जो कंपलसरी होता है आपका, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी आपसे ली जा सकती है। इसी प्रकार आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ एन एंड एन डैश बी 2 नॉर्म लीनियर स्पेस विद द सेम स्केलर, देन ए ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम एन टू एन डैश इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो फॉलोइंग कंडीशन जो होंगी आपकी, वो लीनियरिटी कंडीशन को डिफाइन करेगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, जो कि एन से एन डैश में डिफाइंड है। वो कौन सी कंडीशन है आपकी, ये वाली कंडीशन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टी आपका ऑपरेटर है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स वाई मान लीजिए एन के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, इसकी ये इमेज के रूप में कंसीडर करेगा। दूसरे आपके मान लीजिए एक्स एन का एलिमेंट है, अल्फ़ा मान लीजिए स्केलर है, तो अल्फ़ा एक्स का जो इमेज है आपकी और टी की, वो अल्फ़ा टी एक्स के रूप में निकल के आएगी। तो यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन वी से दैट दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रकार की कंडीशन को हम कंबाइंड रूप में भी लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए इन दोनों कंडीशनों को यदि कंबाइंड रूप में यदि हम डिफाइन करते हैं, तो टी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू एफ। ये स्केलर हैं आपके, एक्स वाई आपके वेक्टर हैं जो नॉर्म के एलिमेंट हैं। तो इस प्रकार यदि इन दोनों को हम कंबाइंड करते हैं, तो ये दोनों कंबाइंड आपका ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन होता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टियों का कंबाइंड रूप आपका इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका तीसरा पॉइंट आता है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें बाउंड करते हैं हमारा ट्रांसफॉर्मेशन को। तो इफ एन एंड एन डैश बी 2 नॉर्म लीनियर स्पेसेस विद सेम स्केलर, देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम एन into n dash is called bounded if there exists a real constant k is greater or equal 0 such that norm of tx less than equal to k norm of x for x belong to n। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, देन वी से दैट दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड बाउंडेड। तो बाउंडेड के लिए हमें ये वाली कंडीशन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि यहाँ पर पॉजिटिव है, ये एक्स का नॉर्म है। यदि टी एक्स का यदि नॉर्म लेते हैं विच इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग टू एन। तो यहाँ पर बाउंडेड की कंडीशन यदि आपको सेटिस्फाई करनी है, तो इस टाइप की कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना होगा। इसी प्रकार चौथी कंडीशन है आपकी कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूअस की कंडीशन को कब डिफाइन करेगा। तो इसके लिए हम कॉमन डेफिनेशन हम यूज करेंगे। इफ एन एंड एन डैश बी 2
norm linear space with the same scalar, then a linear transformation T is called continuous at a point x0 belong to n. If given epsilon greater 0, there exists del epsilon x0 is greater 0 such that, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एक्स जीरो लेस देन epsilon whenever norm of x minus x0 is less than del. ये एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन कहलाती है, यानी ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है देन वी से दैट दिस इज कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पर आपको x0 यदि n का एलिमेंट है और x आपका n का एलिमेंट है, तो यहाँ पर टी एक्स माइनस टी एक्स जीरो का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन को होगा. कब होगा? जब x माइनस एक्स जीरो का जो नॉर्म है वो लेस देन डेल के होगा. और यहाँ पर जो डेल जो फंक्शन है आपका, ये एप्सिलॉन एक्स जीरो का फंक्शन है, वो पॉजिटिव होगा. तो इस प्रकार यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन वी से दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई, देन वी से दैट इट इज कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट आप बात करते हैं कि नॉर्म ऑफ ए बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन. नॉर्म ऑफ बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपने कंडीशन सेटिस्फाई की थी, यदि उसमें हम नॉर्म डिफाइन करते हैं तो उस कंडीशन को हम बाउंड कहते हैं. तो यहाँ पर द नॉर्म ऑफ ए बाउंडेड ऑपरेटर या ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज. तो इसका जो नॉर्म है आपका बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन आप पूर्व में परिभाषित कर चुके हैं. तो टी आपका बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर इसका नॉर्म जो डिफाइन करेंगे, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ norm of tx upon norm of x such that x is not equal to 0. तो यहाँ पर यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन वी से दैट दिस इज नॉर्म ऑफ बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन. तो इस प्रकार यहाँ पर नॉर्म के लिए कंडीशन डिफाइन करेंगे. तो यदि ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी से दैट नॉर्म ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0. तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर कुछ इक्विवेलेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि नॉर्म ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर आर आल्सो रिटन एज. तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ टी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होगा. तो ये टी एक्स का जो नॉर्म है ये इसका जो बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म के रूप में कंसीडर करेगा. तो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर आप नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स, और यहाँ पर जो एक्स का जो नॉर्म है वो इक्वल टू 1 होगा इफ़ n इज नॉट इक्वल टू 0. यानी इस प्रकार आप इसको कंडीशन को डिफाइन करेंगे तो ये कंडीशन एक बाउंडेड कंडीशन की सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ टी ये बाउंडेड कंडीशन को डिफाइन करेगा. तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू इन्फीमम k और k इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. ये कंडीशन क्या है आपकी बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है. तो इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता है देन वी से दैट दिस इज नॉर्म ऑफ दिस बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन. इस प्रकार आप इस कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं. अब यदि हम नॉर्म लीनियर स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर t और x n का एलिमेंट है, t आपका ऑपरेटर है. तो टी एक्स का जो नॉर्म है आपका वो लेस देन इक्वल टू आपका नॉर्म ऑफ t और नॉर्म ऑफ x के बराबर हो, लेस देन इक्वल टू के होगा. तो यहाँ पर ये इनइक्वलिटीज आपकी फॉलो होती है. तो यहाँ पर किसी भी दो एलिमेंटों का यदि नॉर्म लेते हैं, दोनों यदि एक ऑपरेटर है आपका, एक आपका n का एलिमेंट है, तो वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t और नॉर्म ऑफ x के होगा. तो यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन को हम आप उसमें भी नॉर्म लीनियर स्पेस के जो वीडियोज हैं उसमें भी आप अध्ययन कर चुके होंगे. तो यहाँ पर 6 पॉइंट है आपका फंक्शनल क्या है कंडीशन है, फंक्शनल है क्या है. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर अभी जो आपने 5 डेफिनेशन आपने देखी थी उसमें n से n डैश में मैपिंग था, परंतु फंक्शनल के अंतर्गत यदि n डैश को यदि रियल नंबर ले लेते हैं, यानी नॉर्म लीनियर स्पेस ऑफ रियल नंबर, देन वी से दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड फंक्शनल. तो यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए लेट इस कंसिडर n and n dash be two norm linear space with the same scalar, then a linear transformation T is called functional if n dash equal to R and denoted by F.
तो यहाँ पर यदि एन डैश को यदि रियल नंबर का सेट ले लेते हैं, यानी स्केलर जो आता है आपका वो रियल नंबर का निकल के आता है, तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपका वो फंक्शनल होगा। तो इस प्रकार इसको हम फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। अब सातवां पॉइंट है आपका ड्यूअल स्पेस। ड्यूअल स्पेस इसको कॉन्जुगेट स्पेस भी कहते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पर वही कंडीशन है आपका कि एक नॉर्म लीनियर स्पेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ए नॉर्म लीनियर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ओवर एन इज नाउन एज ए ड्यूअल स्पेस डिनोटेड बाई एन स्टार। तो यहाँ पर एन स्टार को ड्यूअल स्पेस से हम डिफाइन करेंगे। ये एक नॉर्म लीनियर जो सेट होता है आपका उसमें बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होते हैं ओवर दी एन। तो ये एक नॉर्म लीनियर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ओवर एन इज नाउन एज ए ड्यूअल स्पेस डिनोटेड बाई एन स्टार। तो यहाँ पर एन को नॉर्म लीनियर स्पेस से हम डिफाइन किया था और एन स्टार को हम ड्यूअल स्पेस से डिफाइन करेंगे। तो इस टाइप की कुछ ये बेसिक कंसेप्ट थे जिनको हमें मेमोराइज करना है। आगे हम 2 वीडियो आपके आएंगे, उसमें हम एक सेट के रूप में डिफाइन करेंगे कि ए सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इनटू एन डैश आर डिनोटेड बाई वी एन एन डैश। ये एक बीचे निकाय हो जाता है वेयर बी स्टैंड फॉर बाउंडेड। तो ये बाउंडेड भी हो सकता है या कंटिन्यूअस कंडीशन को भी डिफाइन कर सकता है। तो ये आपका एक सिस्टम होगा। ये सिस्टम आपका एक कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस भी हो सकता है, आपका कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस या मानक स्पेस भी हो सकता है। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम डिफाइन करने के लिए हमने इसी के 2 पार्ट वीडियो हमने और बनाए हैं। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद उन 2 वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए आप आगे जो आने वाले वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट हैं आपके। यदि ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो देन वी से दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस वीडियो। थैंक्स।